अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पाकिस्तान से मैं हूं सरफराज अली। कुछ दिन पहले मैंने Oppo Find X2 Pro की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन आपसे शेयर किया था और उस वक्त इसकी जो ऑफिशियल प्राइस है वो अनाउंस नहीं की गई थी। अब जो Oppo ने इसकी प्राइस अनाउंस की है वो है 1,80,000। सैमसंग या आईफोन की तरफ कुछ लोगों ने इशारा किया था कि हम क्यों ना इस प्राइस रेंज में उनकी तरफ जाएं। तो आज के डिटेल्ड रिव्यू में हम आपसे शेयर करेंगे कि ये जो प्राइस ओप्पो ने अनाउंस की है वो किस हद तक इसको जस्टिफाई करती है। तो चलते हैं अब इसके फुल रिव्यू की तरफ। तो रिव्यू में सबसे पहले डिस्प्ले। यहाँ आपको 6.7 इंचज़ की बड़ी स्क्रीन मिलती है जो कि बिल्कुल बॉर्डरलेस है और फील करने में एक प्रीमियम लुक दे रही है। स्क्रीन रेजोल्यूशन 1440x3168 जबकि पिक्सल डेंसिटी 513 ppi और स्क्रीन टू बॉडी रेशो 93% है जो किसी भी फ्लैगशिप फ़ोन से किसी भी लिहाज से कम नहीं है। फ्रंट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का दिया गया है। मैं आपको यहाँ ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज़ ना करें, लेकिन अगर सर्टन हाइट से फ़ोन नीचे गिरता है तो इसमें स्क्रैच और डैमेज होने का खतरा है। फ़ोन वाटर रेजिस्टेंट और इसका फ्रेम मेटेलिक है। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है जो कि ऑपरेट करते ही कैमरे के अराउंड एक कलरफुल लाइट इल्यूमिनेट होती है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप जैसे ही फ्रंट कैमरे को ऑन करने लगते हैं तो आपको इसमें मुख्तलिफ इफेक्ट्स मिलते हैं। आप अपने फेस के फीचर्स को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं जिसमें थिनर फेस और बिग आइज और दीगर काफ़ी ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं जो कि फ्लैगशिप फ़ोन्स में नॉर्मली होते हैं। फ़ोन की बैक सिरेमिक है जो कि स्क्रैचलेस और काफ़ी मजबूत है। अगर मैं यहाँ फ़ोन की बैक पर स्क्रैच करने की कोशिश करूँ तो यहाँ स्क्रैच इतनी आसानी से नहीं आने वाले। फ़ोन के लेफ़्ट कॉर्नर में ट्रिपल लेंस का सेटअप मिलता है जिसका मेन लेंस 48 मेगापिक्सल जो कि एक स्क्वायरिश डिज़ाइन में इंस्टॉल है, दूसरा 13 मेगापिक्सल का जबकि तीसरा 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। तो चलें अब कैमरा टेस्ट करते हैं। फ़ोन के हार्डवेयर का जायज़ा लें तो 12 GB रैम और 512 गीगाबाइट्स इंटरनल स्टोरेज मिलती है। मेमोरी इंक्रीज़ करने की ऑप्शन नहीं मिलती, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत भी नहीं है। इस फ़ोन का प्लस पॉइंट ये है कि ये स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट के साथ आता है। पबजी गेमिंग वीडियोज़ के दौरान आपको किसी किस्म की यहाँ रुकावट नहीं आने वाली, जो कि आम फ़ोन्स में हाई नोट्स पे अब जाते हैं तो फ़ोन की परफॉर्मेंस काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन यहाँ इस किस्म की कोई परेशानी नहीं आने वाली। बैटरी 4262 मिली एम्पेयर की दी गई है जो कि फ़ोन के फुल स्पेक्स को अगर यूज़ करें तो ये ज़रूरत से कम है और मेरा ख्याल है कि यहाँ बैटरी को इसलिए इंक्रीज़ नहीं किया गया कि फ़ोन का वेट और मज़ीद ज़्यादा होने के खदशे को कम किया गया है। तब यहाँ आपको 65 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, यानी 38 मिनट्स में फुल बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का ये हमारा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर इस डिवाइस से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।